दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 5 अक्टूबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद से एक विशेष सूचना, विशेष बात आप सबके लिए करने के लिए पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे, सूचना मिलती रहे आपके भुगतान के संदर्भ में। और मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देंगे, लाइक भी कर देंगे, कमेंट भी कर देंगे, ताकि दोस्तों आपको आपके भुगतान का सरल मार्ग मिल सके और आपको जिस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा व्यथित हैं, एजेंट साथी खास तौर से सुरक्षा, वो मिल सके। आज मैं उसी विषय पर बात करूंगा आपके साथ। पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे, इसको शेयर भी कर देंगे ज़रूर साथियों। चूँकि मैं जानता हूं अच्छी तरह से कि हमारे एजेंट साथियों के मन में जो सबसे बड़ी पीड़ा है वो अपनी सुरक्षा को लेकर के है। सुरक्षा बहुत बड़ी समस्या है आप लोगों की, और ये इतनी गंभीर रोग का रूप धारण कर चुकी है कि इसका दोस्तों एक ही उपचार है जिसे आप करना नहीं चाहते। और अगर जब तक आप उस उपचार को नहीं करोगे, आप लाख दूसरे दवा ले लें, गोली ले लें, ऑपरेशन करा लें, हाई कोर्ट चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, प्रधानमंत्री की बगल में बैठ जाएं, मुख्यमंत्री की बगल में बैठ जाएं, फिर भी आपको इस रोग से मुक्ति नहीं मिलेगी। ये जो सुरक्षा रूपी रोग है, इसका निदान केवल और केवल भुगतान है। जब तक आप सब भुगतान की लड़ाई नहीं लड़ोगे, सबका भुगतान सुनिश्चित नहीं कराओगे, तब तक आप स्वयं भी प्रधानमंत्री बन जाओ तो भी सुरक्षा प्राप्त नहीं कर सकोगे, केवल बहिष्कृत और पापपूर्ण जीवन जियोगे। आपको सुरक्षा तभी मिलेगी जब आपने जिन लोगों का, अपने परिवार के लोगों का, अपने मित्रों का, रिश्तेदारों का जो मेहनत का पैसा इन ठग कंपनीज और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के हवाले करवाया है, उसे वापस करवा दोगे। अगर तुम ये धन लोगों का वापस नहीं करवा सके तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें सुरक्षा नहीं दे सकेगी। आपको दर बदर होना पड़ेगा, दर दर धक्के खाने पड़ेंगे। दुनिया आपके इस डर का लाभ उठाएगी, आपका शोषण करेगी, आपका उत्पीड़न करेगी। दोस्तों, हमारे वेदों में बताया गया है, दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथ बताते हैं कि कोई भी रोग, ऐसा रोग जो जड़ जमा ले, म्यादी बुखार में परिवर्तित हो जाए, उसका निदान, उसका उपचार तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उस रोग का मूल कहाँ है आप ये पता नहीं कर लोगे। पहले आपको अपनी बीमारी का मूल पता करना पड़ेगा कि आपको वो बीमारी क्यों है, और जब ये पता कर लोगे तो फिर उस रोग का उपचार किस पद्धति से हो सकता है, वो पद्धति तलाशनी पड़ेगी। और फिर उस पद्धति पर चलकर उसके अनुसार जब उपचार करोगे तो आप सदा सदा के लिए निरोगी बन सकते हो। और यदि आपने ऐसा नहीं किया, केवल ये समझ के कि बुखार है, पीसीएम खा लो उतर जाएगा, तो थोड़ी देर के लिए उतर तो जाएगा, लेकिन वो फिर और भयावह होकर के दोबारा से तिबारा से आएगा और आपको बुखार की जगह वो निमोनिया बन जाएगा, निमोनिया से टीबी बन जाएगी, टीबी से कैंसर बन जाएगा, और अंत में आपकी मृत्यु हो जाएगी समय से पूर्व। तो इस चीज़ को समझ लो कि ये जो सुरक्षा रूपी बुखार आपको चढ़ा हुआ है, जो हर समय डरे रहते हो, सुरक्षा मांगते हो, कोई ज़रा सा बोल देता है कि मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, डीजीपी के पास जाऊंगा, फलाने के पास जाऊंगा, ढिकाने के मुख्यमंत्री से मिलूंगा, और तुम मेरे साथ चलो, मुझे पैसे दे दो, मुझे ये कर दो, वो कर दो, और तुम डर के मारे जो कुछ भी बचा कुचा है या कर्ज लेकर के कहीं ना कहीं से जो ये कर देते हो, इसका लाभ केवल और केवल शैतान और ठगों को मिल रहा है। कुछ तो मूर्ख हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा धूर्त हैं लोग, जो अपनी धूर्तता से आपको डरा डरा के, आपको झूठे आश्वासन दे दे करके आपका शोषण और उत्पीड़न कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी सुरक्षा का उपाय केवल एक ही है दोस्तों, और वो है भुगतान। और भुगतान मूल है तुम्हारी समस्या का, इसको समझ लो।
जब तक तुम इसको नहीं समझोगे तब तक तुम्हारे रोग का उपचार नहीं होगा। भुगतान मूल है और भुगतान का उपचार है व्हाट्सएप 2019। जो साथी व्हाट्सएप 2019 के तहत अपने और अपने निवेशकों के भुगतान के दावे दाखिल कराएंगे सक्षम अधिकारियों के यहाँ, निश्चित रूप से उनका भुगतान भी होगा और उन्हें सुरक्षा भी स्वतः मिल जाएगी। जो इस पद्धति पर नहीं चलेंगे, इस मार्ग का अनुसरण नहीं करेंगे, वो बार बार ठगे जाएंगे, चले जाएंगे, उनके साथ धोखा होगा और अंततः वो व्यथित रहेंगे, तनावग्रस्त रहेंगे और इसी तनाव में वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर बैठेंगे। इसलिए अगर आपको तनाव मुक्त होना है, असुरक्षा के भय से बाहर आना है, तो भुगतान की लड़ाई को लड़ो। अपने निवेशकों को कहो, हमने तुम्हें इतनी ताकत दे दी है कि तुम आज देश के प्रधानमंत्री का घेराव करने का हौसला अपने अंदर ले आए हो। प्रधानमंत्री को घेर सकते हो, चीफ मिनिस्टर्स को घेर सकते हो, विधानसभाओं को घेर सकते हो, जिला अधिकारी और अन्य अधिकारियों को घेर सकते हो। ये थोड़ी ताकत नहीं है। जिन लोगों के अंदर इतनी ताकत हो कि प्रधानमंत्री को घेर सकें, मुख्यमंत्री को घेर सकें, विधानसभा को घेर सकें, जिला कलेक्टर्स को घेर सकें, डिविजनल कमिश्नर्स को घेर सकें, उन लोगों को इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि वो निवेशकों से घबराकर, भयभीत होकर ठगों के चंगुल में फिर से फंस जाएं। अरे भले आदमी हो, इतना तो सोचो कि जो आदमी प्रधानमंत्री से लड़ सकते हो, अपने अधिकार की मांग उनके समक्ष कर सकते हो, दुनिया भर की पुलिस फोर्स के साथ रहते हुए भी, तो एक निवेशक, अगर तुम गलत नहीं हो तो तुम्हारा क्या बिगाड़ देगा, और अगर तुम गलत हो तो निवेशक से तुम्हें कौन बचा लेगा, ये भी सोचो। तुम भले ही प्रधानमंत्री बन जाओ, लेकिन अगर तुम गलत हो तो तुम्हें डर उसी तरह से लगेगा जैसे नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि वो बिना सुरक्षा के जनता के बीच में नहीं आ सकते। देखा ना, तुम थोड़े से लोग थे 2 अक्टूबर को, लेकिन हजारों की तादाद में पुलिस बल और सुरक्षाकर्मी तुम्हारी वजह से लगा दिए गए कि कहीं तुम प्रधानमंत्री तक पहुंच ना जाओ, उनका कोई अपमान ना कर दो, उन्हें कोई पत्र ना सौंप दो, उनका मार्ग बाधित ना कर दो। तो 1000 सुरक्षाकर्मी तुम्हारे लिए कौन लाएगा भले आदमी हो। तुमने तो एक एक ऐसा एजेंट है जिनको सीनियर तुम कहते हो, वो तो ऐसे ऐसे हैं कि जिन्होंने 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार लोगों का पैसा फंसवा दिया है। कौन सुरक्षा देगा? इतनी पुलिस फोर्स है क्या हमारे देश में जो तुम सबके पीछे पुलिस बैठा दी जाए? या कोई कानून ऐसा है जो ये कह दे कि भाई इस आदमी के खिलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज ही नहीं होगा? मान लो तुम आदर्श के एजेंट या एडवाइज़र हो, आदमी कहेगा साहब आदर्श की तो तुमने बात ही नहीं की थी, तुमने तो LIC की बात की थी, जिससे तुम्हारे खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कराना है वो करवा देगा कहीं ना कहीं से। और ये जो भय है तुम्हारा, इसका दोहन किया जाएगा, तुम्हारा शोषण और उत्पीड़न किया जाएगा। इसलिए मैं तमाम साथियों से कहता हूँ कि तुम किसी से डरो मत। अगर गलत नहीं हो तो तुमने किसी निवेशक का पैसा लेकर कंपनी या सोसाइटी में जमा करवाया है तो तुम्हें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। फेस करो, अपने निवेशकों से मिलो, उन्हें बताओ कि व्हाट्सएप 2019 के अंतर्गत तुम्हारे भुगतान की गारंटी सरकार ने ले ली है। ये कानून पार्लियामेंट ने बनाया है, 180 दिन में तुम्हारा भुगतान होगा, तुम्हारे जिला कलेक्टर के माध्यम से होगा, लेकिन इसके लिए तुम सबको संगठित होना पड़ेगा, अपने आवेदन देने पड़ेंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है इसमें। इतना सा आप कह दोगे, अपने निवेशकों को समझा दोगे, तो वो आपकी बात को समझ जाएगा, मान लेगा। जिस आदमी ने अपनी मेहनत का पैसा तुम्हारे कहने पर आकर ठग कंपनीज या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसा दिया, वो आदमी इस सत्य को भी स्वीकार कर लेगा और तुम्हारे साथ खड़े होकर इस भुगतान की लड़ाई को लड़ेगा। तुम्हें फिर किसी ठग के समक्ष सुरक्षा के लिए गिड़गिड़ाना नहीं होगा दोस्तों। और अगर तुम सुरक्षा मांगते रहे तो निश्चित रूप से तुम्हारा आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोषण होगा, कोई लाभ नहीं होगा इसका। तुम्हें अगर जीवन में लाभ प्राप्त करना है तो एक ही चीज़ से मिलेगा कि अपने निवेशकों तक जाओ, उन्हें व्हाट्सएप 2019 के भुगतान की गारंटी के अधिकार के विषय में बताओ, उनसे भुगतान के आवेदन कराओ, उन्हें ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन के विषय में बताओ, हमारे मिशन के विषय में बताओ। हम 15 अक्टूबर से पुनः पूरे देश में एक और ज़्यादा शक्तिशाली अभियान आरंभ करने वाले हैं
और निश्चित रूप से वर्ष 2023 में ही सबका भुगतान होगा, इसमें तो किसी को संदेह ही नहीं करना चाहिए। ये तो ईश्वरीय कार्य है, ईश्वरीय आदेश है, परमात्मा की गारंटी है। परमात्मा की गारंटी कभी विफल नहीं हुआ करती हैं। तो जो गारंटी स्वयं परमात्मा ने दी है उससे किसी सरकार से, किसी नेता से, प्रधानमंत्री से तुलना मत करो। वो तो होना ही है, किसी न किसी तरह से वो हालात बन जाएंगे कि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान होगा। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ड्यूटी एजेंट साथियों की है कि अगर तुमने अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से नहीं किया तो निश्चित रूप से भले ही सबका भुगतान हो जाए। निवेशकों का वो खुद ले लेंगे। देखा ना यूपी में कैसे लाइन लगा के निवेशकों ने खुद अपने आवेदन जमा किए, करोड़ों साथियों ने किए हैं। वो कोई हमारे आंदोलन में थोड़ा ही आते हैं, हमारे संगठन से थोड़ा ही जुड़े हैं, लेकिन पता सबको थी कि इस तरह का कोई कानून है, उसके अंतर्गत भुगतान पटलों की स्थापना हुई है, वहाँ आवेदन करने सब ने कर दिए, सब खुद करेंगे और अपना भुगतान ले लेंगे, तुम्हारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर तुम उनको सहयोग करोगे तो वो तुम्हें सहयोग करेंगे, और तुम उनको सहयोग नहीं करोगे उनके भुगतान में तो निश्चित रूप से वो तुम्हारा बहिष्कार करेंगे, तुम्हारी खिलाफत करेंगे और तुमको दंडित करेंगे। चूँकि देश कानून से चलता है, ध्यान रखना, किसी प्रधानमंत्री से नहीं चलता है देश, किसी न्यायालय से नहीं चलता है, किसी गुंडे माफिया के उससे नहीं चलता है। देश कानून से चलता है और कानून आज नहीं तो कल सब पर भारी पड़ेगा और सबके साथ वो समान व्यवहार करेगा। इसलिए तमाम लोग कानून का सम्मान करें, कानून पर भरोसा करें और कानून के अंतर्गत सब अपने अपने और अपनों के भुगतान के दावे दाखिल करवाकर सबका भुगतान सुनिश्चित करवाएं। इधर उधर दिमाग दौड़ाकर स्वयं को और अपने परिवार को कष्टों में ना डालें। जय हिंद, जय भारत।